तमाम जो टोल प्लाजा है उनकी वजह से वो भी बंद करा दिए गए हैं। पंजाब में कई जगहों पर टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से तमाम जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। लुधियाना टोल प्लाजा बंद करा दिया गया है। इसके अलावा भी पंजाब में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर टोल प्लाजा बंद करा दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों की वजह से तरफ से, यानी कि आने जाने में तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने आएंगी। और इससे इन सब के बीच में, चाहे आप सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं या आप रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं, इन सब के बीच में अगर कोई जूझ रहा है तो वो आम जनमानस जूझ रहा है। और आम जनमानस को तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर फेस करने को पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। लेकिन इस बीच सबसे अहम, आज जब बैठक होगी तो उस पर नजर रहेगी। और अब बात राज्यसभा चुनावों की करते हैं। जेपी नड्डा ने नामांकन दाखिल किया है। राज्यसभा के लिए नामांकन उन्होंने आज दाखिल किया है। गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने अब नामांकन दाखिल किया है गुजरात से। इससे पहले वो हिमाचल से सदस्य रहे हैं जेपी नड्डा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करने के लिए पार्टी ने उन्हें चुना है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपना नामांकन उन्होंने भरा। राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और इसमें अहमदाबाद गुजरात में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। ये तस्वीरें, राज्यसभा के लिए नामांकन भरा जेपी नड्डा ने और अब वो राज्यसभा में गुजरात की तरफ से प्रतिनिधि बनेंगे। अभी भी वो राज्यसभा के ही सदस्य हैं, लगातार 2012 से राज्यसभा के सदस्य हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज जेपी नड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पैसे लेकर सवाल पूछने का ये पूरा मामला है, जिसमें बिग अपडेट ये है कि नेता से पूछताछ होनी है। सीबीआई ने एक बड़े नेता को समन भेजा है। दर्शन हीरानंदानी से सीबीआई ने कई तरह के सवाल जवाब किए। महुआ मोइत्रा ने सीबीआई को भेजा है अपना जवाब, यानी कि जो जवाब महुआ मोइत्रा को कहा गया था भेजने के लिए, वो महुआ मोइत्रा ने अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। और उसके साथ ही हीरानंदानी से भी, दर्शन हीरानंदानी से भी पूछताछ होगी, जिससे पैसे लेने का जो आरोप है वो महुआ मोइत्रा पर लगा था। और सीबीआई को अपना जवाब महुआ मोइत्रा ने अब भेज दिया है। तो दर्शन हीरानंदानी से भी पूछताछ होनी है। महुआ मोइत्रा ने सीबीआई को अपना जवाब भेज दिया है। आगे भी तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, इससे जुड़ी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का हिमानी और सुजाता के साथ। नेशनल एससी कमीशन पहुंचा। संदेश खाली का मामला, कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य संदेश खाली पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं। संदेश खाली को लेकर बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। विधानसभा से सस्पेंड 4 विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन में शामिल। चुनावी बॉन्ड्स योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने का आदेश दिया। योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 3 हफ्ते के भीतर एसबीआई को देनी होगी जानकारी। ईसी सार्वजनिक करेगा जानकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। फंड के बारे में जनता को जानने का अधिकार, इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन। पंजाब में तेज हुआ प्रदर्शनकारियों का विरोध। अपनी मांगों को लेकर कई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। शाम 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान। मोहाली के राजपुरा में ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी, हाथों में झंडे लेकर बैठे प्रदर्शनकारी ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। इधर दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। तस्वीरें आई सामने। गाजीपुर बॉर्डर के बंद होने से लोगों की बढ़ी है मुश्किलें। एम्बुलेंस को भी घूम कर जाना पड़ रहा है। सरकार के साथ बैठक को लेकर सरबंस सिंह पंधेर का बयान। आज सकारात्मक मूड के साथ बैठक में होंगे शामिल। पूरा भरोसा निकलेगा सकारात्मक समाधान। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान। कहा चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सूचना के अधिकार में सब आएगा। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 8वें उम्मीदवार का ऐलान। पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ आज भरेंगे नामांकन।
घंटा पहले, जब 5 बजे बैठक होनी है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भटिंडा बरनाला रेलवे लाइन पर। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जेठुका गांव लगता है और पूरी तरह किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और किसानों का शुरुआती तौर से यही कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, तभी जो है शांतिपूर्वक जो है सभी किसान जो है अपने घरों की तरफ लौटेंगे। ये जो लाइन है रेलवे लाइन भटिंडा से बरनाला को जोड़ती है और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये जेठुका गाँव लगता है। ये तमाम वो किसान है जो देखिए तमाम एक वो किसान है जो कि मेहनत मजदूरी करते अपने हक के लिए आज लड़ने के लिए इस रेलवे ट्रैक पर बैठे। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो किसान है यहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार इनका ये मानना है कि आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक जो इनका आंदोलन है रेल रोको, वो इनका आंदोलन चलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन तमाम जो किसान यहाँ पे बैठे हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार जो है इनकी मांगों को मान ले तभी ये वापस लौटेंगे। क्योंकि आज शाम को 5 बजे के आसपास एक महत्वपूर्ण बड़ी बैठक होनी है। उस बैठक पे भी तमाम किसान नेताओं की जो नजरें हैं वो यहाँ पर टिकी हुई है। देखिए जो किसान यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। आज आपका यहाँ पे रेलवे पर आप ट्रैक पे मौजूद हैं, क्या अपनी मांगों को लेकर अब आप बैठे हैं? हाँ जी, जो सरकार एमएसपी पर नहीं हो, मुद्दे पर नहीं हो आ रही, तो जो किसाना धक्का हो रहा है बॉर्डरों पर, उसके हम जनी समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए हमने आज 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का जनी होकर है सरकार को जनी जिकाने के लिए। विजय, सरकार कह रही कि हम आपकी मांग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਰੇਲ ਰੋਕੂ प्रोग्राम मान लो 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 तक जी। जैसे कि आपने रेल रोका हुआ है, जगह जगह पे किसान बैठे हुए हैं, तो इससे लोगों की परेशानी हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं कोई परेशानी नहीं, सारा नाल ही अपने सारा मान लो पंजाब। लोग से भी हमने बातचीत करी, लोग कह रहे कि हमें भी थोड़ी बहुत समस्या हो रही है क्योंकि हमारी भी मजबूरी है ना सर। जो सरकार हमारी बातें सुन ले तो हमें जो कुछ करी ना। ठीक है, तमाम जो बुजुर्ग किसान है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। बाबा जी अपने हक से बैठे लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਠੰਡ ਮੰਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो आज कदों तक ਤੁਹਾਡਾ ये रेल रोको आंदोलन चलेगा ਹੁਣ? ਇਹ ਹੱਥ ਤੱਕ ਜੀ 4 ਵਜੇ तक जी, 4 बजे तक। देखिए तमाम ये वो किसान है, इनका कहना है कि हमारी मांगों को सरकार मान ले, जिसके बाद शांतिपूर्ण बिल्कुल वापस साहिल, लौट देखिए जाएंगे। थोड़ी सी रणनीति में बदलाव किया गया है। सड़क से अब रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं। 4 बजे तक ये रेलवे ट्रैक रोकने का कार्यक्रम है, उसके बाद 5 बजे बैठक भी है। सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, चलते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या आज कंपैरेटिवली शांति नजर आ रही है? क्योंकि आज सड़क से रेलवे ट्रैक पर चले गए हैं प्रदर्शनकारी और बैठक भी है आज, तो क्या आज कुछ खामोशी है, कुछ शांति है कल और परसों के मुकाबले? जी देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं, वो हाईवे ब्लॉक के बाद अब रेल रोको जो उनका आंदोलन है वो शुरू हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही है और जो चीजें शंभू बॉर्डर पर हो रही है उसको कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर पर इंप्लीकेट किया जा रहा है। हालांकि शांति है, लेकिन तंदुरुस्ती एक तरीके से क्या कि अलर्टनेस पुलिस में है और पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे, पहले ये जो लोहे के जाल बनाए गए थे वो लिमिटेड बैरिकेड्स पे थे। अब हर किसी बैरिकेड पर आपको इस तरीके से लोहे के जो जाल है वो आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। मैं आपको, अगर उज्जवल थोड़ा आगे आए तो आपको तस्वीरें दिखाऊं कि सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर नहीं बल्कि फ्लाईओवर के नीचे भी इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर है, जहां पर हर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली को महफूज किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर ना हो। उसी के चलते तमाम बंदोबस्त। ये देखिए, ये पूरे लोहे के जाल आपको नजर आ जाएंगे। उज्जवल थोड़ा आगे आएंगे तो फ्लाईओवर के नीचे की भी आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर है, सीमेंटेड बैरिकेड्स देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है उनकी पोजीशनिंग है कि कितनी कितनी दूरी पर उनको तैनात रहना और किस तरीके से अगर सिचुएशन पैनिक होती है तो कैसे रिएक्शन देना है। और साथ ही आप देखेंगे कि लोगों की एक लाइन है, जो आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के जाने के लिए जो रास्ता है वो छोड़ा गया है। पीछे आप कंटेनर्स देखेंगे, कंटेनर्स के अंदर तो मिट्टी भरी गई है, लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए उसको जंजीर से तो बांधा गया, लेकिन ऊपर भी आप देखेंगे कि रेत के जो कट्टे हैं वो देर रात यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तमाम दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अभी मौके पर हैं। कैंप ऑफिस एक तरीके से क्या है कि सिंघू
बॉर्डर पर बना दिया गया है। हरियाणा पुलिस के जितने भी अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनसे बैठक की जा रही है। उस बैठक के बाद आगे की रणनीति और किस तरीके से ये आंदोलन या यूं कहें कि प्रोटेस्ट आगे बढ़ने वाला है उसको लेकर तमाम रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जतिन हमारे सहयोगी ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रखे हैं सिंघू बॉर्डर से कि किस तरह की आज वहां पर जो स्थिति है या तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। लेकिन वापस एक बार लोमस का हम रुख करते हैं। लोमस, जब आज शाम में बातचीत होनी है और ये पहले से ही तय था कि बातचीत होनी है, हालांकि ये पहले कल होनी थी, फिर वो पोस्टपोन हो गई, कल नहीं हुई, अब आज होनी है, तो फिर ये चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी? लोगों को जिस तरह की परेशानियां हो रही है, पहले आप सड़क जाम करेंगे, फिर आप रेल को जाम कर देंगे, तो इस तरह से आम जनता को परेशानी हो रही है, तो फिर क्या जरूरत थी अगर बातचीत है शाम में? तो बिल्कुल, अब आपका सवाल जायज है और साफ तौर पे आपने देखा कि जो किसानों ने अपनी रणनीति बदली, सड़क से अब रेलवे ट्रैक का रुख किया है और रेलवे ट्रैक को यहाँ पे जाम करने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों से कि यहाँ पर किसानों ने रेलवे ट्रैक यहाँ पे पूर्णतः जाम किया है। आप देख सकते हैं ये राजपुरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भारी तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं और लगातार ही उनके द्वारा 12 बजे से ये ट्रैक को जाम करने का काम किया गया है। और साफ तौर पर आपको बता दें, जानकारी दे दें, क्योंकि अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि शाम को बैठक होनी है, वो बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। उससे पहले इस तरह का निर्णय किसानों ने लिया है कि रेलवे ट्रैक को पूर्णतः उन्होंने बाधित कर दिया है। हम किसानों से ही पूछने की कोशिश करते हैं, आज बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन आप लोगों ने ये निर्णय क्यों लिया कि रेलवे? ਇਹ ਤਾਂ निर्णय ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਰਿਆ। और पुलिस का तो ये कहना है कि किसानों के द्वारा जो पत्थरबाजी की उसके कारण उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ बोलती है, मीडिया क्या कहता है आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, आप बताओ क्या किसी ने। और किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बातचीत की रणनीति थी लेकिन फैसला ट्रैक बाधित करने का लिया गया। देखो जी, फैसले तो हमने बहुत लेने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को अपना हिस्सा ही नहीं समझा, पंजाब को हिस्सा नहीं समझा अपना। ये दसो मैंने भी, हम पंजाब के लोग की राजधानी दिल्ली है नहीं, हम दिल्ली जा नहीं सकते कि दिल्ली को चलते हैं तो लगा दो, किलो लगा दो, रोक दो। मैं आपको तस्वीर और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने विजय को बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आकर के पूर्णतः यहाँ तस्वीरें दिखाएं कि भारी तादाद में जो किसान है वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और तमाम जो किसान हैं वो लगातार ही जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क टू रेलवे लगातार जो ये प्रदर्शन है वो जारी है और तस्वीरें तमाम सामने आ रही है। लौटेंगे लॉमस आपके साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं कि उनका भी रुक करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी अपडेट आप तक ये पहुंचा रही है।